In this question, it is given that the following distribution shows the daily pocket allowance of a children of a locality और जो मीन पॉकेट अलाउंस है वो कितना है 18 रुपीज़ है। तो हमें क्या कहते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है एफ वो डिटरमाइन करनी है। तो हमें गिवन है कि जो डेली पॉकेट अलाउंसेस है वो क्या है और उस रेंज में कितने चिल्ड्रंस हैं ये हमें गिवन है। जैसे 11 से 13 में 7 है, 13 से 15 में 6 है एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है इसमें फ्रीक्वेंसी एफ डिटरमाइन करनी है जब मीन पॉकेट अलाउंसेस क्या हो कि ₹18 हो। तो अब क्या करना है सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है कि डेली पॉकेट अलाउंसेस मीन्स हम कितना अलाउ कर सकते हैं डेली वो हमें गिवन है डेली पॉकेट अलाउंसेस। नाउ अब रेंजेस क्या क्या है हमारे पास रेंजेस हैं। स्टार्टिंग होती है 11 to 13। हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है 11 to 13, देन 13 to 15, देन 15 to 17, then 17 to 19, then 19 to 21 and then 21 to 23। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसके बाद सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं एक्स आई कैलकुलेट करते हैं। और एक्स आई क्या होता है एक्स आई इज इक्वल टू कोई सी भी अगर हमारे पास जो रेंज होती है जैसे यहाँ 11 और 13 है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट क्या होती है मीन्स जो मैक्सिमम वाला जो वैल्यू होती है उस रेंज की और जो मिनिमम वाली होती है उनका जो सम का हाफ। तो अगर 11 यहाँ क्या हो जाएगी 11 और 13 है तो 11 प्लस 13 बाय 2 तो हो जाएगी 12। 13 और 15 बाय 2 तो जाएगा 28 बाय 2 विच इज इक्वल टू 14। सिमिलरली 17 प्लस 15 बाय 2 ये हो जाएगी 16। देन 17 प्लस 19 बाय 2 18। 19 प्लस 21 बाय 2 20। 21 प्लस 23 बाय 2 22। अब इसी के बाद में हमें क्या दे रखी है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी दे रखे हैं इस रेंज में। तो मीन्स हमें एफ की वैल्यू भी दे रखी है मीन्स एफ आई की टेबल भी हमें दे रखी है। तो एफ आई की टेबल क्या होती है एफ को हम बारंबारता भी बोलते हैं। तो 11 से 13 में कितना हो गया ये 7 हो गया। 14 वाली रेंज में कितने हैं 6 है। 16 में 9। 18 वाले में 13। ये थोड़ा सा हमने क्या करा एक चीज हमने हाँ ये सही है यहाँ पे एफ हो जाएगा। एंड 21 से 23 में हमें गिवन है 5 है। एक क्या वो हमने क्या करा एक चीज मिस कर दी है। हमने यहाँ पे 23 से 25 तक लिखा है 25 to 27 नहीं लिखा हम वो भी लिख देंगे। तो 23 से 25 नहीं लिखा है तो 23 से 25 भी। नाउ 23 से 25 में क्या जाएगा दिस इज 24 और लास्ट में फ्रीक्वेंसी कितनी है इतनी 4। अब हमें क्या करना है आगे। अब इसमें क्या बोलते हैं हमें पहले एक एज्यूम्ड मीन लेना होता है। तो एज्यूम्ड मीन क्या होता है लेट्स से अगर हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन ए ले लेते हैं तो ए क्या होता है ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन सो लेट्स से इट इज इक्वल टू 18। हमने यहाँ पे क्या करा 18 ले लिया है। सो दिस इज 18। इसके बाद हम क्या करेंगे डी कैलकुलेट करेंगे। तो डी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डी होता है डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है 18 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस 18। तो यहाँ पे 12 है तो 12 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 6। 14 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 4। 16 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 2। 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब f के केस में क्या हो जाएगा 20 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। 22 माइनस 18 कितना हो जाएगा 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 4 एंड 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। ये तो क्या कर रहा है हमने डी की वैल्यू निकाली है। अब हम यू निकालेंगे और यू का फॉर्मूला क्या होता है यू इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। एच क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और माइनस लोअर लिमिट। तो हम यू कैलकुलेट करेंगे ना यू इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो हम देख सकते हैं कि हर एक में डिफरेंस क्या है 2 to 2 के इक्वल ही है। तो सिंपली हर जगह क्या होगा माइनस 6 बाई 2 इज माइनस 3 माइनस 4 बाई 2 इज माइनस 2 माइनस 2 बाई 2 इज माइनस 1 देन 0 देन 1 2 एंड 3। ये आ गई यू की वैल्यू।
नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ आई यू आई, मतलब क्या है, हम फ्रीक्वेंसी को यू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ एफ आई कितना है 7 और यू आई कितना है -3, तो हो जाएगा -21। 6 इंटू -2 इज -12, 9 इंटू -1 इज -9। अब 13 इंटू 0 इज 0, f इंटू 1 इज f, 5 इंटू 2 इज 10, 4 इंटू 3 इज 12। नाउ अब क्या होता है, जो एक्चुअल में मीन होता है वो मीन क्या होता है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इज इक्वल टू, मीन्स मीन को हम क्या बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं। तो मीन जो होता है वो होता है इक्वल टू, हमने जो एज्यूम्ड मीन लिया है वो प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में क्या आता है सिग्मा एफ आई। तो अगर हम इन सब का सम करेंगे तो इन सब के सम की वैल्यू क्या जाती है हमारे पास में, 21 प्लस 12 कितना होता है 33, 33 प्लस 9 इज 44, सॉरी 33 प्लस 9 इज 42, और हमें क्या करना है 42 में से क्या माइनस करना है 22 माइनस करना है। तो हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पे जो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आती है वो आती है इक्वल टू एफ -20। और सिमिलरली जो सिग्मा एफ आई की वैल्यू होती है इसका जो सम होता है ये होता है इक्वल टू 7 प्लस 6 इज 13, 13 प्लस 9 इज 22, 22 प्लस 13 इज 35, 35 प्लस 5 इज 40, 44 प्लस एफ। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आती है 44 प्लस एफ। अगर हम अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, नाउ हमें ए की वैल्यू हमने एज्यूम करी थी 18 के इक्वल, प्लस सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितने एफ आई यू आई की, इट इज एफ -20 अपॉन एच की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या जाएगी 44 प्लस एफ। अब हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है कि जो मीन अलाउंसेस है वो क्या है 18 के इक्वल है, मीन्स जो हमने एज्यूम किया था उसी के इक्वल है, तो मीन्स ये 18 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सिमिलरली बताना होगा कि 18 माइनस 18 तो 0 हो जाएगा, तो f -20 अपॉन 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता, मीन्स यहाँ से f -20 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो f -20 इज इक्वल टू 0, तो f की वैल्यू क्या जाएगी f इज इक्वल टू 20। तो इस क्वेश्चन में हमें f की वैल्यू बतानी थी, तो f की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 20। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।